अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। अल्लाह करे कि आप सब खैर खैरियत से हों। और आज हम करने वाले हैं रिव्यू बेबी बाजी की बहुएं एपिसोड 38 का। आज के एपिसोड में फाइनली मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास है बात करने को। मेरे पास एपिसोड को देख के मेरे पास पॉइंट्स निकले हैं। आज वाली एपिसोड पे हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। फाइनली 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 इतनी एपिसोड के बाद मैं कह रही हूँ कि वाकई आज के एपिसोड में ऐसी चीज़ें थी कि जिन पे बात करने को कुछ है। अच्छा, स्टार्ट होता है तो अज़रा ने जो होता है वो फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए दिया होता है कि पप्पो और सायरा जो बातें करेंगी वो रिकॉर्ड करके लाना। और अब आए, मुझे नहीं पता कि वो जो उनकी हेल्पर है वो उसके फुप्पो लोग के साथ मिली हुई है। ये वाकई वो लोग फुप्पो लोग इतने उनका जो है दिमाग तेज चाह रहा है कि उन लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया। और वो जब रिकॉर्डिंग करके लाती है तो सायरा और फरत को अज़रा ने बैठा के उन्हें रिकॉर्डिंग सुना रही होती है, जिसपे वो लोग अज़रा की तारीफ़ कर रही हैं, अज़रा कैसे इतना काम करेगी, फरत की तारीफ़ और उसकी। तो वो कहते हैं भाभी अब तो रिकॉर्डिंग करना तो बुरी बात है, लेकिन इसका जो ये नतीजा निकल गया है काफ़ी अच्छा है कि आपको हमें पता चल गया कि पप्पो हमारे बारे में कितना अच्छा सोचती है। तो वो रिकॉर्डिंग वाला जो सारा मामला था वो सारा उलट के अज़रा के ऊपर ही आ गया कि वो सबको बैठ के बता रही होती है। और फिर जब सारे खाना वाना खा रहे होते हैं तो एक तो फ़रत को उन्होंने खाने के अलावा, किचन के अलावा खड़ी रहती है, बाकी सब खा रहे हैं। मुझे इतना वो लगता है फ़रत की बेसिकली कुछ स्टोरी तो डालो, उसको कुछ तो करो, कुछ भी नहीं है वैसा। हर सब खाना खा रहे थे तो अज़रा नहीं आई होती खाने पे। अज़रा जो होती है फ़ोन पे अपनी अम्मा से बात करके वही जो सारा आज का मामला हुआ था वो बता रही होती है। सायरा उसे बुलाने जाते, फिर वहाँ पे उन दोनों की कॉन्वर्सेशन चलती है, ये हरकतें तो बच्चे करते हैं, इस तरह चलते हैं। और फिर जब फुप्पो होती है वो पार्सल का अंबर से पूछ रही होती हैं कि अंबर ने पार्सल मंगाया, वो पार्सल कहाँ है। इस तरह ना करके फुप्पो जो है शक डालने लगी है। फिर अब आती है फुप्पो और जमाल की जो कॉन्वर्सेशन होती है जब वो लोग खाने के बाद बैठे होते कि तुम अंबर की शादी करा दो बेटी, इस तरह इन्हें अकेडमी से इसको निकाल दो, ये वो। पहली बात है, बाप बेटी का क्या इतना भी रिलेशन मतलब नहीं है। अपने जमाल को अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो इतना भी नहीं समझ पा रहा। और अगर नहीं भी पता, फुप्पो जो कोई भी हो, फुप्पो आयशा वो अंबर की अम्मा नहीं है, ये बात माँ उसकी माँ को बताया करके थी। हम माँ बेटा कर लेंगे किसी किसी को शामिल करना, क्यों नहीं शामिल करना। और अज़रा को क्यों नहीं पता, अज़रा उसकी माँ, उसको पता होना चाहिए आप लोग क्या करोगे थे, बस इसका रिश्ता ढूंढ के शादी वाद करो। और जमाल मतलब इतना आपका डम माइंड है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। आपकी बेटी की बात हो रही है, आप बेटी को इतना भी नहीं समझते यार। माँ बाप को तो मुझे लगता है बच्चे जो भी कर रहे हैं हमें लगता है कि नहीं पता, बट उन्हें सब पता होता है। बट चलो नहीं पता जमाल को, अज़रा को उसको क्यों नहीं वो कॉन्फिडेंस में लेके अज़रा से बात कर रहा कि अज़रा बच्ची से बात करे अगर आपको इस चीज़ के बारे में शक है। फिर वो जो जब दुकान पे होते हैं तो वो शायद कोई दो लड़का लड़की आते हैं, वो जब लेके जाते तो जमाल नसीर को कहते हैं कि माशा कितना ख़राब है कि लड़का लड़की इस तरह। तो वो कहते हैं, नसीर कहता है जमाल भाई आप भी तो सायरा को चाट खिलाने लेके गए थे, कहते वो जवानी का लड़कपन था। कहते हो सकता है जो आपकी जवानी का लड़कपन था वो उस वक्त के बुजुर्गों के लिए बेहयाई हो, और जो आप बाज़ारी बात है जब उम्र बढ़ती है तो नज़रिया बदलता है। और वो कहता है मैं सोच रहा हूँ उम्र को अकेडमी से निकाल लूँ। जमाल कहता है तो कहते क्यों, कहता है कि माहौल अच्छा नहीं है, लड़कियाँ हैं, कुछ गलत हो गया। तो कहते नहीं नहीं, आप ये नहीं, आप जिन्स को हटा के बच्चों की कम सनी को जहन में रख के सोचे। उनकी बच्चे क्योंकि ग्रो अप वो जिस तरह बढ़ते हैं उनकी सोच बढ़ती है, चेंज होती है, उस तरह समझे। मेरा तो कहती हूँ नसीर ने आज की एपिसोड में मेरा भाई दिल जीत लिया। जिस तरह वो लड़का लड़की की बात करते, देखो गलत है ये तो, लड़का करे गलती या लड़की करे दोनों गलत है। वो कहते हैं ना कि अगर बेटा होता तो वो बात होती। तो वो जमाल उसको वो नसीर इतनी अच्छी बात कहते हैं कि आप जिन्स को हटा के उनकी कम सनी को जहन में रख के सोचे ना, ये क्या लड़का लड़की सब ये अगर गलत है तो दोनों गलत है। तो वो मुझे इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन लगी जो नसीर उसको जब सायरा वाले मामले से लेके बताता है कि अगर आपने किया तो वो उस वक्त आपका लड़कपन था, ये इनका लड़कपन है, ये वो इतने कोई खूबसूरत तरीके से जो उसने लड़का लड़की वाले पॉइंट को किया नसीर ने, तो भाई मेरा दिल ही जीत लिया। और फिर एक जगह जो वासिफ और वलीद जब होटल में होते हैं उनकी कॉन्वर्सेशन होती है, वो जो भाइयों वाला एक बॉन्ड था ना मुझे बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा था। जिस पे वो उसको कह रहा होता है कि तुमने फरज से कोई डील की हुई है तो अगर ठीक है मैं कर लूँ, अभी आगे बिजनेस में कुछ इख्तलाफात होंगे क्योंकि वरामीन के साथ ऑनलाइन बिजनेस वाला कुछ करे, तो तुमने मेरा साथ देना है ताकि समन तुम्हारे साथ पॉलट जाती आती रहे। और फिर वो जाते हुए बर्गर का बिल दे के नहीं जाता, वो वलीद पे डाल देता। वो इतना प्यारा सीन था, वो असल में ऐसे लग रहा था कि भाइयों वाला सीन है। तो वो केमिस्ट्री जो थी ना वो बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके बाद जो होती है फिर आशी, एक मैं कह रही हूँ ना कि इस ड्रामे में स्पेशली कल के एपिसोड में आशी का तो मैं पिछले 2-3 एपिसोड कह रही हूँ उसका मुझे कैरेक्टर बहुत सेंसिबल लग रहा है, लेकिन कल के एपिसोड में आशी और नसीर दोनों बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मेरा दिल जीत लिया। फिर जब आप आशी की कॉन्वर्सेशन से पहले एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसपे जो
अंबर के दादा दादी हैं, समीना अहमद साहिबा और लोग जो हैं, वो लोग जो होते हैं, अंबर को वो सारा आ रहा होता है कि वो उसका रिजल्ट ख़राब आता है, तो उसको बताते तुम अपने अब्बू को बता दो, उन्हें बाहर से पता चलेगा दुख होगा। और फिर यही सेम चीज़ होती है, उसको आशी समझा रही होती है अंबर को, उसे कॉन्फिडेंस देती है कि तुम जाके अपने अब्बू से बात करो। तो वो आशी का इतना पॉजिटिव और सेंसिबल कैरेक्टर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उसका कैरेक्टर। फिर अंबर जागती है और अपने अब्बू को बताती है, और फिर वो एकदम जमाल कहता है कि वो मुझे बहुत मतलब इस चीज़ का तुमने मुझे आके बता दिया, अब तो वैसे सजा मिलेगी, हम दोनों शॉपिंग पे जाएंगे, तुमने मुझे बहुत बड़ी सी चीज़ से बचा ली। तो वो मुझे अच्छा लगा कि अंबर जाके बता देती है, और जमाल को अकल आई। अब जमाल के लिए सोचना ये थोड़ा वो होगा कि दादी उस पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रही है, बट जमाल के माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा कि मैं कुछ और सोचूं कि मेरी फुप्पो कर क्या रही हैं। और दूसरी तरफ मैं कहना चाह रही थी, जब से फुप्पो लोग इस घर में आए, आशी का नानी के साथ कोई उस तरह सीन नहीं दिखा रहे, उसकी अम्मा के साथ स्पेशली कोई सीन नहीं दिखा रहे। लग ही नहीं रहा कि आशी उनकी औलाद है। वो अपनी चालों में, अपने उन चीज़ों में इतना बिजी हुई है कि आशी एक साइड पे बस अपने अब्बू को मिस करी, उसके माइंड में क्या चाह रहा है, वो क्या फील करिए, वो ना नानी को फिक्र है ना उसकी अपनी अम्मा को फिक्र है। तो आशी के साथ तो वो बिल्कुल है नहीं, अपनी चालों में लगे हुए और बिजी हुए हैं। और फिर जब लास्ट सीन होता है, उसकी पप्पो अजरा को आके कहते हैं भाई तुम कपड़े धो, वरना मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि जमाल का सारा काम मैं ही करती हूँ। तो वो अजरा अब पप्पो के उसमें आके क्यों काम करिए। मुझे तो वो जो इन दोनों का आपस में होता था ना कॉन्फ्लिक्ट, मजा आता था कि अच्छा अगर पप्पो ने ये किया तो अजरा आगे से ये करेगी, अगर अजरा ने भी वही बातें मानना शुरू कर दी तो फिर ड्रामे में बचेगा क्या। बट हो सकता है अजरा कुछ गेम बड़ा प्लान कर रही हो, तो वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आज के एपिसोड मुझे जो है पिछली काफ़ी एपिसोड से अच्छी लगी थी। तो बस मेरा ये ही पॉइंट ऑफ व्यू था। आप बताएं आप लोगों के क्या ख्यालात हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।